नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, श्री समर्थ रामदास स्वामी जी द्वारा विरक्त व्यक्ति को किस प्रकार रहना चाहिए इस संबंध में उसके कुछ लक्षण बताए हैं। अभी तक इस संदर्भ में हमने विरक्त पुरुष के 22 लक्षण देखे थे, परंतु अब हम आगे उसके और दूसरे लक्षण भी देखेंगे। रामदास स्वामी कहते हैं कि जो विरक्त व्यक्ति है उसे अपना मार्ग सावध रूप से आगे आक्रांत करना चाहिए, सावध रूप में आगे चलना चाहिए। वेद शास्त्रों का वेदों द्वारा प्रतिपादित मार्ग का, शुद्ध मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यानी जो विरक्त व्यक्ति है उसने बहुत सावध रहकर अपने जो परमार्थ का मार्ग है उसमें वेद शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हमें मोह माया के बारे में कोई लालच या इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो हम अपने मार्ग को भटक जाते हैं और मोह माया के जाल में अटक जाते हैं। तो हमको अपने मार्ग से भटकना नहीं है, परमार्थ के मार्ग के ऊपर शुद्ध रूप से केवल परमार्थ के मार्ग के ऊपर चलना है। तो ये विरक्त व्यक्ति का प्रमुख लक्षण होता है। परोपकार में देह को खर्च करना चाहिए तथा मृत्यु उपरांत अपनी सदा कीर्ति रहनी चाहिए। हम जब अपना जीवन जीते हैं तब जीवन जीते समय हमें परोपकार के मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। परोपकार का मार्ग यानी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यदि कोई संकट में है, उसको किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है और यदि वो मदद हम सहजता से उसको कर सकते हैं तो हमें उसको अवश्य जाके मदद करनी चाहिए, ताकि उस कठिन प्रसंग से वो अपने आप को शीघ्रतापूर्वक बाहर निकाल सके। और उसके लिए यदि हमें कुछ श्रम भी करना पड़े तो उसके लिए हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। परोपकार हमें अवश्य करते रहना चाहिए और परोपकार करके समाज में हमें अपना एक उच्च स्थान बना लेना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, मराठी में उन्होंने लिखा हुआ है कि देह त्यागिता कीर्ति मागे उरावी, मना सज्जना हेचि क्रिया धरावी। यानी हमारे मृत्यु के उपरांत उसके बाद भी लोग हमको याद रख सकें और अच्छे कामों के लिए याद करें, ऐसा कुछ काम हमको अवश्य करते रहना चाहिए, ताकि मृत्यु के उपरांत भी लोग हमको एक अच्छे आदर्श पुरुष के रूप में याद कर सकें। तो ये कैसा हो सकता है, इसके बारे में विचार कर हमको उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि उत्तम वैरागी यानी विरक्त व्यक्ति आजकल समाज में बहुत कम मिलते हैं। तो हमें समाज में इसकी जांच करनी चाहिए कि कौन उत्तम वैरागी संत और योगी हैं। ऐसे सज्जन पुरुषों के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए। उनके सद्गुण जो हमारे पास नहीं हैं उनको हमें आत्मसात करना चाहिए और हमारे चरित्र की शुद्धि हमको और अच्छे से इस कारण करते बन सकती है। तो इसलिए समाज में जो भी अच्छे संत, योगी और सज्जन पुरुष है उनकी हमेशा हमें खोज करते रहनी चाहिए और ऐसे लोग यदि हमारे दृष्टिपथ में आते हैं तो उनके साथ हमें अवश्य मैत्री भी कर लेनी चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि विरक्त व्यक्ति को पुरस्चरण करना चाहिए। तीर्थ यात्रा में अनेक स्थानों की तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। हमेशा सात्विक भाव उत्पन्न हो सके ऐसे रमणीक स्थलों का निर्माण करना चाहिए। विरक्त व्यक्ति ने
सभी कुछ ईश्वर का है, कर्ता और करवाने वाला भी ईश्वर ही है। इस प्रकार का भाव मन में रखकर किसी विषय की दुर्दशा चित्त में नहीं रखनी चाहिए। यानी जो विरक्त व्यक्ति है उसने पुरस्चरण करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। जो तीर्थ स्थल हैं अपने देश में विभिन्न स्थानों में फैले हुए, जो उत्तम उत्तम तीर्थ स्थल हैं, वहाँ की यात्रा करनी चाहिए और वहाँ से शुद्ध अंतःकरण करके अंतःकरण लेकर वापस जब हम अपने स्थान पर आते हैं तो अपने स्थान पर आने के बाद हम जहाँ निवास करते हैं उसके आसपास कोई रमणीय क्षेत्र को खोज के निकालना चाहिए। उस रमणीय स्थल पर लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहे, ऐसा सात्विक भाव लोगों के मन में निर्माण हो, ऐसा उस स्थान पर कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। ये मानकर कि ये सब कुछ जो हमें दिखाई देता है हमारे दृष्टिपथ में, ये सब भगवान का ही है। जो काम हम कुछ कर रहे हैं उस काम को हमसे करवा के लेने वाले भगवान ईश्वर ही हैं और ये सारी सृष्टि श्री राममय है। ऐसी भावना हमारे मन में हमेशा हमें को रखना चाहिए। हमको कभी उदासीन चित्त होकर नहीं रहना चाहिए कि अरे हमें क्या करना, जो जैसा है वैसा रहने दो। ऐसा भाव हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए। जो कुछ सृष्टि में दिखाई दे रहा है वो और अच्छा सुंदर और अधिक सुंदर कैसे दिखाई दे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो प्रयास अवश्य हमको करना चाहिए। और किसी प्रकार की कोई भी आशा किसी के साथ कभी अपने मन में नहीं रखनी चाहिए कि मेरा मित्र मेरे को कुछ मदद करेगा तो मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा। ऐसी भावना कभी भी मन में नहीं रखनी चाहिए। किसी प्रकार की आशा, अपने पुत्र से भी आशा नहीं रखें, अपने मित्र से भी आशा नहीं रखें, अपने पड़ोसियों से भी आशा नहीं रखें। जो करना है स्वयं करना चाहिए, क्योंकि संत रामदास स्वामी कहते हैं कि केल्याने होता आहे रे, आधी केलेच पाहिजे। और उनका एक और भी कहना है कि जो दुसऱ्यावरी विश्वासला त्याचा कार्यभाग बुडाला। यदि आप ये सोचोगे कि ये जो काम है ये कोई दूसरा आके हमको कर देगा तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जो काम है वो हमें स्वयं खुद करना है। जब आप स्वयं उस काम को करोगे तभी वो काम पूरा होगा। यदि आप दूसरे के ऊपर अवलंबित रहोगे तो वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें कभी किसी कार्य के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए। जो काम है स्वयं करना चाहिए और दक्षता के साथ पूर्ण करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के कोर कसर न रह जाए। अच्छे से उस कार्य को पूरा करना चाहिए और जो भी काम हम करते हैं वो हम उसे ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ ये ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ऐसा सोचकर उसमें किसी प्रकार की कार्य में अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। रामदास स्वामी कहते हैं कि विरक्त से सर्वत्र जगत श्री राम रूप है, ये न ये सारा संसार श्री राम रूप है, ऐसी कल्पना हमें करनी चाहिए। हमें हमेशा अंतर्मुखी होना चाहिए। लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत उचित नहीं है। हमेशा हमें कम से कम बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए। किसी पर भी हमको अत्याचार नहीं करनी चाहिए। विरक्त व्यक्ति ने क्रिया भ्रष्ट नहीं करनी चाहिए। अपना जो काम है किसी दुष्विचार से दुष्परिणाम को ध्यान में रखकर हमको वो कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरे के अधीन न होकर अपना महत्व कभी कम नहीं होने देना चाहिए। जब हम किसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, अवलंबन हो जाते हैं, तो क्या है हमारा अपना महत्व घट जाता है। यदि कोई काम आप स्वयं करोगे और उस काम को करने में आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आप में दृढ़ विश्वास है, तो लोगों में समाज में आपकी मान्यता बढ़ती है, लोग आपको आदर करते हैं। और यदि आपको कोई काम बिना किसी दूसरे के मदद से करते नहीं बनता है
तो समाज में आपका जो मान सम्मान है वो घट जाता है। तो इसलिए किसी भी काम को हम स्वयं अपने ही स्तर पर उसको पूर्ण कर सके, ऐसा विश्वास हमारे मन में हो और वो काम हम दक्षतापूर्वक करें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और उस काम को करते समय हमें किसी भ्रष्ट आचरण को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। हमें किसी दूसरे के अधीन रहकर भी अपने महत्व को कम नहीं करना चाहिए। विरक्त व्यक्ति को हमेशा स्वतंत्र ही रहना चाहिए, किसी के दबाव में झुकना नहीं है। अपना स्वतंत्र निर्णय लेकर उस काम को आपको अवश्य पूर्ण करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, किसी भी काम में सोच समझकर, समय और प्रसंग देखकर उचित निर्णय लेना चाहिए। जब हमारे सामने कोई कठिन प्रसंग आता है तो बिना विचार किए देश में आकर, जोश में आकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक बैठकर धैर्यपूर्वक उस समस्त समस्या पर विचार कर हमें कोई उचित निर्णय लेना चाहिए। वो समय कैसा है, वो प्रसंग कैसा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, जिससे कि हमारा काम पूर्ण हो सके, उसके बारे में शांत मन से पूर्ण विचार कर फिर हमको उसके बारे में कोई निर्णय करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि एकल कोंडा एक मार्गी नहीं होना चाहिए। सभी विषयों का सखोल अभ्यास करने के उपरांत प्रत्येक विषय का यथार्थ रूप समझकर फिर हमको किसी कार्य को हाथ में लेना चाहिए। संत रामदास स्वामी का कहना है कि हमें एकला चलो के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। हम समाज में रहते हैं, समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ के हमें अपने विश्वास के साथ एक अच्छे मार्ग के ऊपर अग्रसर होना चाहिए। जिस मार्ग पे हम या जो काम हम करना चाहते हैं उस विषय का हमको बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। सखोल अध्ययन यानी अत्यंत गहराई से उसकी एक एक छोटी से छोटी बात हमको मालूम होनी चाहिए। उसका उत्तम अध्ययन करने के उपरांत प्रत्येक विषय को यथार्थ रूप में समझने के बाद ही हमको किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथ में लेना चाहिए। संत रामदास स्वामी का कहना है कि सगुण हरि कथा तथा अध्यात्म निरूपण, भजन, ब्रह्म ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, इन सब का अभ्यास सदैव करते रहना चाहिए। सद्गुण, वो तो हमें मालूम है कि हम सद्गुणों को पहचानते हैं कि जिसके कारण समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, लोग आपकी कद्र करते हैं। तो ऐसे जो गुण हैं उन गुणों को आत्मसात करना चाहिए। हमेशा हरि कथा जहाँ पे हो रही हो वहाँ पे हरि कथा में सम्मिलित होना चाहिए। अध्यात्म का हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसका निरूपण हमको करते बनना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में, सरल भाषा में लोगों को जो समझ में आए ऐसा निरूपण होना चाहिए। 4 अपने साथियों को जोड़कर किसी मंदिर में भगवान के समक्ष या अपने घर पर भगवान की मूर्ति रखकर उसके समक्ष भजन कीर्तन करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एक उत्तम गुरु को खोजकर हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपने शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। संत कहते हैं तत्व ज्ञान भी हमें मालूम होना चाहिए। किन किन चीज़ों का हमको देखिए अध्ययन करना है, वो सारी बातें संत रामदास स्वामी जी द्वारा हमको समझाई गई हैं और इन सब का अभ्यास हमें सदैव करते रहना चाहिए। कोई चीज़ मुझे मालूम है इसलिए उसको फिर बाद में देखना ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसका सदैव हमें अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि वो चीज़ हमको कंठस्थ सी हो जाए।
विरक्त पुरुष जो है वो सद्गुणी तो होना ही चाहिए। हरि कथा भी उसको करते बनना चाहिए। हरि कथा का श्रवण करना और उसका निरूपण करना, ये जो उत्तम प्रकार से कर सकता है, विरक्त पुरुष का ये प्रथम लक्षण होता है। ब्रह्म ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को निरूपण करते बनना चाहिए, और जो हम निरूपण कर रहे हैं उसमें निपुणता हासिल करनी चाहिए। लोगों ने कहना चाहिए कि हाँ, ये जो निरूपण करते हैं ये इतने सुंदर, सरल और सोपी भाषा में निरूपण करते हैं कि जो सामान्य जन को बहुत जल्दी समझ में आ सकता है। विरक्त व्यक्ति जो है पिंड ब्रह्मांड का तथा अपने तत्व का उसको ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्मांड में पिंड ब्रह्मांड, इसका ज्ञान होना और अपने तत्व का ज्ञान होना, ये इसका भी अध्ययन करना ये बहुत आवश्यक है। तो विरक्त व्यक्ति के लिए इतने सब ज्ञानों का आत्मसात करना आवश्यक है। कर्म, उपासना, ज्ञान, गुरु प्रचिति, श्रुति संगत तथा संशय रहित मार्ग, उसी प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन सब का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए संत रामदास स्वामी निवृत्त व्यक्ति को किस प्रकार कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त करने हैं उसके बारे में हमको बता रहे हैं। उनका कहना है कि कर्म और उपासना, हमें क्या काम करना है, भगवान की उपासना कैसी करनी है, ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करना है, और हमें अच्छा गुरु किस प्रकार मिल सके, ऐसे अच्छे गुरु की प्रचिति हमको मिलनी चाहिए। जो हम श्रुति से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी जो श्रवण करके ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी संशय रहित होना चाहिए। भगवान के प्रति हमारे मन में अगाध प्रेम होना चाहिए। विरक्त व्यक्ति का जो स्वभाव है ना, वो इस प्रकार है कि जब हरि कथा वो करने लगते हैं तो उनके आँखों के सामने उनको हरि दर्शन होने लगता है, और उस कारण उनके आँखों से प्रेमाश्रु निकलने लगते हैं। तो जो प्रेमाश्रु निकले जिसके हरि कथा करते समय, ऐसे वक्ता वास्तव में विरक्त व्यक्ति ही होते हैं। ये सत्व गुण की पहचान है। उदासीन स्थिति में, अलिप्त रूप में विरक्त रहना, हठ रोग, राजयोग इत्यादि इनके वर्तनों के बारे में ज्ञान रखना, ये विरक्त व्यक्ति का लक्षण होता है। ध्वनि, अनाहित तथा 10 नाद, 10 प्रकार के नाद हैं। अनाहित और 10 नाद, इसका जो ध्यान रखता है, लक्ष्य यानी हमारा चित्त वृत्ति को स्थिर रखकर उसके बारे में ध्यान केंद्रित करना, वो लक्ष्य कहलाता है। नाटक का प्रकार, मुद्रा, किस प्रकार की मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, किस प्रकार का यंत्र है, इस सब का जिसको अध्ययन किया हो, विभिन्न आसन, मंत्र, यंत्र और उनकी विविध विधान, वो सब विरक्त व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार मतांतरों का कारण और उनके कारणों को देखना चाहिए। अध्यात्म से संबंधित कुछ लोगों का अलग मत होता है, कुछ लोगों का अलग मत होता है। कुछ संत कुछ बात कहते हैं, कुछ संत कुछ बात कहते हैं। तो उनके विचारों में ये अंतर क्यों है, इसका अध्ययन करना चाहिए। और जब आप निरूपण करते हो तो सखोलता से आप समाज में लोगों को समझा सकते हो कि मतांतर होने के बावजूद ये उद्देश्य एक ही है कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। समस्त विश्व में लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। विश्व में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं,
अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक रंगों के लोग रहते हैं। तो किसी के साथ किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। न लिंग का भेदभाव हो, न रंग का भेदभाव हो, न जाति का भेदभाव हो, न अमीर गरीब, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव हमें किसी के साथ विश्व में चाहे कोई कहीं भी हो हमें नहीं करना चाहिए। परंतु अपना आत्मतंत्र स्वतंत्रता को कभी त्यागना नहीं चाहिए। किसी के साथ मित्रता करनी है, इसलिए हमें हमारा आत्मतंत्र और अपनी स्वतंत्रता इसको त्यागना नहीं है। दूसरों पर हमको अवलंबित नहीं रहना है। बहुगुणी और आश्चर्यकारक विरक्तता का भाव रहना चाहिए। हमारे चरित्र में बहुगुण होना चाहिए और हमारी आश्चर्यचकित विरक्तता यानी किसी में बारे में मोह माया हमारे मन में किसी विषय के संबंध में न हो, ऐसा हमको रहना चाहिए और लोगों को ये प्रतीत भी होना चाहिए। तो ये विरक्तता का प्रमुख लक्षण है। विरक्त व्यक्ति ने वैराग्यशील होना चाहिए। हरि भक्ति अलिप्त प्रकार का वर्णन करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन मंत्र मतांतरों का खंडन करना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक मुमुक्षुओं को शुद्ध परमार्थ का मार्गदर्शन कराना चाहिए। तो जो निर्लिप्त विरक्त व्यक्ति है उसको वैराग्यशील ही होना चाहिए। उसने हमें बैरागी की तरह ही रहना चाहिए। हमेशा अपना मन हरि भक्ति में लीन होना चाहिए। किसी भी प्रकार का किसी भी विषय में हमको अलिप्त नहीं होना चाहिए, उसके साथ बंधना नहीं चाहिए। हमारा वर्तन शुद्ध और सरल होना चाहिए। नित्य प्रतिदिन मतांतरों का हमें खंडन करते रहना चाहिए और मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक मुमुक्षु यानी ऐसे व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त करना चाहिए उनको शुद्ध परामर्श देना चाहिए। परमार्थ का शुद्ध मार्ग उनको दिखलाना चाहिए। तो ये विरक्तता के प्रमुख लक्षण हैं। विरक्त व्यक्ति ने शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन कर मतांतरों का खंडन करना चाहिए। यानी कोई मतांतर है किसी बारे में तो उस संबंध में उससे संबंधित विषय ग्रंथों का शास्त्रों का सखोल यानी बहुत गहराई के साथ अध्ययन कर उन मतांतरों का खंडन करना चाहिए। तो आज का विषय यहीं तक। आज हमने विरक्तता के 36 लक्षण देखे हैं और ये 36 लक्षणों से विरक्त पुरुष में क्या क्या प्रमुख का लक्षण होते हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, विरक्त व्यक्ति ने किस प्रकार ज्ञान अर्जन करना चाहिए, कौन कौन सा ज्ञान अर्जन करना चाहिए, ये सभी कुछ संत रामदास स्वामी जी द्वारा हमको इस विरक्त पुरुष के लक्षणों के संबंध में हमको बताया गया है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट अवश्य दें। कृपया ध्यान रखिए मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। जय जय रघुवीर समर्थ।